हमने कोई एक नंबर ले लिया 258, ये हमने नंबर ले लिया। अब इसी नंबर को हमने इसके राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड पर दोबारा से लिख दिया। देखिए हम इसी नंबर को दोबारा से आपको ला कर देते हैं। दोबारा कैसे लाते हैं, हमने इन 6 अंकों के संख्या को पहले 7 से डिवाइड किया, आपको ये भागफल मिल गया इस तरह से। अब इस भागफल को आपने 11 से डिवाइड किया, आपको ये भागफल मिल गया। अब इस भागफल को आपने 13 से डिवाइड किया, देखिए आपका ये नंबर 258 जो कि आपने यहाँ पर लिया था फिर से आ गया। देखिएगा हमने एक नंबर लिया यहाँ पर 258 और इसी नंबर को हमने दोबारा से लिख दिया 258। अब ये हमारे 6 डिजिट की एक संख्या बन गई। अब इसमें हम देख लेंगे इसका, मान लीजिए हमने ये ए है, 2 को ए मान लिया, 5 को बी और 8 को सी मान लिया। अब आपके यह भी तो ए बी और सी हुए ना दोनों। अब इनकी हम प्लेस वैल्यू ले लेते हैं। ये आपका आ गया हमारे सामने वंस, इकाई, टेंस, ये आपका आ गया 100, ये आपका आ गया 1000 और ये आपका आ गया 10,000 और ये आपका आ गया 1 लाख। क्लियर। आज अब इन सब की प्लेस वैल्यू हम लिख लेते हैं। अब ए की प्लेस वैल्यू देखिए कितनी आएगी आपकी। 1 के आगे 1 2 3 4 5 ए, ये इसकी प्लेस वैल्यू आ गई। अब देखिए आप इस बी की प्लेस वैल्यू निकालने के लिए इसकी प्लेस वैल्यू कितनी आती है, हमारे पास आती है ये 1 के आगे 1 2 3 4, ये आ गई 10,000 हमारी बी की प्लेस वैल्यू। अब हम निकाल कर देखते हैं इस सी की प्लेस वैल्यू, इस वाले सी की। देखिए इसकी प्लेस वैल्यू आपकी आती है 1 के आगे 1 2 3, ये आ गई 1000, इसकी 10,000 और इसकी 1 लाख, इन तीनों की प्लेस वैल्यू आ गई। अब देखिए आप इनकी, इस ए की, इस बी की और इस सी की प्लेस वैल्यू कितनी आती है हमारे सामने। इस ए की प्लेस वैल्यू कितनी आएगी हमारे सामने, 100 प्लेस पर है ना ये, तो 100 ए, इसकी प्लेस वैल्यू आ गई। अब देखिएगा इस बी की प्लेस वैल्यू हमारे पास में आती है, ये हमारा दहाई का अंक है, ये इसकी प्लेस वैल्यू आ गई। अब देखिए इस वाले सी की प्लेस वैल्यू कितनी आती है, ये हमारा यूनिट प्लेस पर है, ये आ गई। हमने इन सबको ऐड कर लिया। इसको ऐड करने के बाद में हमारे पास नंबर आता है ए। इन सब को ऐड करने के बाद में हमारे पास आ गया 1,100,000 ए, ये ए आ गया आपका। बी को ऐड किया तो आपके पास ये डिजिट आ गई और अपना सी को ऐड कर लें इन तीनों को। अब देखिए आप इन तीनों के अंदर हम इसको इस ढंग से भी लिख सकते हैं 1001 इंटू 100 ए प्लस 1001 इंटू 10 बी। अब इसको लिख सकते हैं हम 1001 इंटू 1 सी लिख सकते हैं। इस डायरेक्शन में लिख लिया। अब इन पूरे नंबर में आप देखिए 1001 यहाँ भी है, 1001 यहाँ भी है और 1001 यहाँ पर भी है, तीनों जगह पर है। तो हम ये कॉमन ले लेंगे, 1001 हमने कॉमन ले लिया। अब देखिए यहाँ पर क्या बचता है हमारे पास में 100 ए, यहाँ पर क्या बचता है 10 बी और यहाँ पर क्या बचता है सी। देखिए ये आपके पास एक नंबर आ गया, यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस एंड 100 प्लेस। ये पूरी आपके सामने एक संख्या बन गई। अब आपका नंबर क्या आता है, ये बताए ये 1001। ये आपका नंबर आ गया 100 इंटू 2 200 प्लस 10
इंटू 5 प्लस 8 इज इक्वल टू 258। अब इस 1001 के हम फैक्टर बनाते हैं तो हमारे पास आता है 7 इंटू 11 इंटू 13, ये इसके फैक्टर आ गए। और आप इसको लिख कर देख लीजिए 100A, इसका मतलब ये हुआ आपका 100 इंटू 2 200 प्लस 58 का मतलब ये हुआ आपका 10 इंटू 5, ये 10th प्लेस का आ गया, प्लस आपका सी की जगह पर आ गया आपके पास में 8, ये नंबर 1 आ गई। तो आपने इस नंबर को एक बार यहाँ लिख दिया इस ढंग से, एक बार आपने ये लिख दिया, और यही नंबर आपने इस ढंग से दोबारा इंटू 11 इंटू 13 से इस नंबर को, इस 6 डिजिट को डिवाइड करके आपको यही नंबर दोबारा से मिल गया। क्लियर? मनोरंजन, खेल और पहलुओं के माध्यम से विद्यार्थियों का चारित्रिक, मानसिक और बौद्धिक विकास करना।